बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? यह मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं श्री आनंद भाई पटेल से। परम शांति। आपने मुझसे बहुत अच्छा एक सवाल आज पूछा है कि हम धरती लोक पे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें ब्रह्मांडों के रहस्य को जानना क्यों ज़रूरी है। तो इसी से मैं आज शुरू करना चाहूँगी कि देखिए, ब्रह्मांड एक ऐसी शक्ति है जो सभी लोग कहते हैं कि हमारे अंदर है। ठीक है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वही हमारे अंदर है। यही एक रीज़न है जिसके कारण हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझें। अब ये ब्रह्मांड है क्या, इस धरती से ऊपर है क्या, हमें ये समझना है। क्योंकि अभी हम इतने भौतिक सुख, भौतिक दुनियादारी में इतना फंसे हुए हैं कि हम उस अदृश्य दुनिया को एक तो देख नहीं सकते। अब उस अदृश्य दुनिया को अगर देख नहीं सकते तो उसके बारे में समझे कैसे, जाने कैसे। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि वो दुनिया के बारे में सोचना, उसके बारे में कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन आज विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि हम उसके बारे में समझें। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने आज ब्रह्मांडों के रहस्य को जानने के लिए उन्होंने बहुत सारी उनकी रिसर्चेस चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हबल टेलीस्कोप था जो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए रखा गया था, और अब रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप आया है जो पूरे मल्टीवर्स, खाली इस यूनिवर्स नहीं, इस पूरे मल्टीवर्स के रहस्य को जानने के लिए अपना कार्यगत करा हुआ है। तो अभी इसको समझना चाहिए कि हम इसको कैसे समझें। सबसे पहले तो हमें समझना है कि इसको हम समझें कैसे। ये धरती से ऊपर क्या है? धरती से ऊपर सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, ऊपर परग्रही जीवन कैसे चलता है, उनसे जुड़ने की क्या ज़रूरत है। देखिए, इसका मैं छोटे छोटे उदाहरण में बात करना चाहूँगी कि हमारे जो साइंटिस्ट हुए, जैसे आइंस्टाइन हुए, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का निर्माण किया, E=mc²। अब जो आइंस्टाइन थे, उन्होंने भी ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में उत्सुकता क्यों दिखाई? उनको क्या ज़रूरत थी ब्रह्मांड के समझने को? क्योंकि जो ब्रह्मांड में जो कॉन्शियसनेस है, जो एनर्जी है, वही एनर्जी हमारे अंदर है। तो इसीलिए उन्होंने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, आइंस्टाइन ने। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, जैसे टेस्ला हुए, निकोला टेस्ला ने अपनी एक बुक में लिखा है जो मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट के बारे में उन्होंने कहा है कि जो हम जो मनुष्य है, जो उसका जो माइंड है, उसका खाली माइंड एक रिसीवर है। किस चीज़ का रिसीवर? यूनिवर्स की ऊर्जा जो है उसको रिसीव करने के लिए, उसके ज्ञान को रिसीव करने के लिए, और जो ब्रह्मांडों से प्रेरणा मिलती है उसको रिसीव करने के लिए मेरा केवल एक माइंड है। उन्होंने अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट एक बुक में बोला है, मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में। तो हर एक साइंटिस्ट, हर एक विज्ञान अभी ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहता है, क्योंकि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वही हमारे अंदर है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ को ये सब चीज़ें मैं भूमिका बता रही हूँ कि ब्रह्मांड को जानने क्यों आवश्यक है। हमारी एक बहुत ही फेमस बुक है द अल्केमिस्ट, सबको पता है। अब उस बुक के अंदर क्या कहा गया है कि इफ़ यू वांट समथिंग, द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स यू टू अचीव दैट थिंग। ओके, अब ये जो एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन का एक रूल बोला गया है, अब इसको जानना क्यों, कॉन्स्पायर्स कैसे करेगा, यूनिवर्स कैसे कॉन्स्पायर करेगा? सबसे पहले हमें समझना है क्या कोई उसमें शक्ति है, क्या यूनिवर्स। हमें ये समझना है कि देखिए, आज जो धरती पे एक नॉर्मल पत्थर है वो भी हिल नहीं सकता है, बिना किसी शक्ति के हिला सकते आप उसको? नहीं हिला सकते। इसी तरीके जो ब्रह्मांड में इतने सारे चांद, सितारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह हमारे जो घूम रहे हैं, गैलेक्सीज घूम रही है, ये सब है क्या? ये सब पत्थर है, पिंड है। ठीक है, अब इनको चलाने वाला कौन है? पहले उनको समझेंगे तब उनकी शक्तियों से जुड़ोगे।
उसका क्रिएटर कौन है, ये सब आप समझेंगे तब उसकी शक्ति को आप अपने और आकर्षित कर पाएंगे। अब जब आपने लाइन तो कह दी कि इफ़ यू वांट समथिंग द होल यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर, बट हाउ, कैसे कॉन्स्पायर करेगा वो, जब तक आप उसके क्रिएटर को नहीं जानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज सबसे पहला ये ज़रूरी है कि हम ब्रह्मांडों के रहस्य को जानें। अब इस ब्रह्मांड को रहस्य को जानने के लिए हमारी सबसे पहले अध्यात्म की यात्रा शुरू कहाँ से होती है? इस धरती लोक से ऊपर, इस धरती लोक से ऊपर जिसको अलौकिक दुनिया कहते हैं। ठीक है, वो अलौकिक दुनिया से ऊपर है पारलौकिक दुनिया। तो हमें धीरे धीरे इस लौकिक हद की दुनिया से परे अलौकिक दुनिया को समझना है। अब ये दुनिया से ऊपर क्या है, धरती से ऊपर क्या है? धरती से ऊपर हमारे चांद सितारे नक्षत्र, ये सब दुनिया है। इससे ऊपर जैसे आप हमारे शास्त्रों का जब करेंगे तो उसमें 7 लोक ऊपर बोले। ठीक है, तो 7 लोक ऊपर क्या हुए? भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, फिर महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी। ठीक है, और फिर ब्रह्मांड का परम धाम। ठीक है, ये ब्रह्मांड जो शब्द हम यूज़ करते हैं हमारे बेहद के ज्ञान के हिसाब से इस ब्रह्मांड को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, मतलब एक सौर मंडल। ठीक है, अब इस सौर मंडल के अंदर ये 7 लोक है, जिसमें सत्यलोक भी है, ब्रह्मापुरी है, विष्णुपुरी है, शिवपुरी है, और इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा धाम जिसको कहते हैं, जो शाश्वत है, जो हमारे जिसे परम धाम का है, सबसे ऊंचा धाम का है, वो परम धाम है। वहाँ आत्मा निराकारी प्रकाशमय होती है। तो ऊपर की जो एनर्जी है वहाँ पे टाइम, स्पेस और मैटर सब कुछ अलग है। इसीलिए हमें समझना है, जब हम ध्यान भी करते हैं, ध्यान से पहले हमें ये ज्ञान होना आवश्यक है कि जब हम ऊपर की ओर यात्रा करेंगे, आत्मा की जो यात्रा है, आत्मा की जो जर्नी है, जो इस ब्रह्मांड से पार अनंत ब्रह्मांडों में जाती है, जो अपने बैक टू सोर्स में मिलना चाहती है, वो शक्ति को जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक कैसे जा पाएंगे वहाँ पे? सिंपल सी बात है, अब मुझे दिल्ली जाना है, अगर मुझे दिल्ली जाने का रास्ता नहीं पता है तो मैं कैसे जा पाऊँगी? ऐसे ही आपकी आत्मिक यात्रा है, जब तक आप इस ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान पाएंगे कि इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तब तक आप इसको पार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें जब ऊपर जाते हैं तो दुनिया को समझना है कि कौन से तत्वों की दुनिया होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमारा जो ये स्थूल देह है जो वो 5 तत्वों से बना है, 5 महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती। अब जब हम ऊपर ध्यान अवस्था में जाते हैं, जब हम ब्रह्मलीन अवस्था की प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, तो हम अनंत ब्रह्मांडों को पार करते हैं। अब वो अनंत ब्रह्मांडों को जब पार करने का अभ्यास करते हैं तो हम किस जगह पे जाते, मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी है, वो ऊर्जा कौन सी होती है, हमारे अंदर कौन सी ऊर्जा चलती है, हम धीरे धीरे इस तत्वों की दुनिया से पार परम तत्वों से ऊपर परम प्रकाश की दुनिया में जाते हैं। तो इससे ऊपर क्या है? इस ब्रह्मांड, इस सौर मंडल से ऊपर क्या है? हमारे जेम्स वेब जो टेलीस्कोप का भी रिसेंटली रिसर्च वर्क ने भी कहा है, इस मल्टीवर्स के बारे में बताया है, और हमारे बापूजी ने भी इसके बारे में पहले ही बता दिया गया था हमें कि ऐसे मल्टीवर्स के अंदर अनंत यूनिवर्सेस है, ग्रेट यूनिवर्सेस है, फिर ग्रेट यूनिवर्सेस के अंदर बहुत सारे क्लस्टर ऑफ यूनिवर्सेस है। यूनिवर्सेस के नीचे एक यूनिवर्स किसका बनता है? अनंत गैलेक्सीज़ का बनता है। अनंत गैलेक्सीज़ के अंदर अनंत हमारे सोलर सिस्टम्स है, और सोलर सिस्टम्स के अंदर अनेका आयाम है, अनंत धरतियाँ हैं। तो ये चीज़ को समझना हमारी यात्रा का आरंभ करना है। इसीलिए मैं बार बार फोकस इस पे कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का समय और ऊपर का समय बहुत अलग है। जब हम ऊपर की दुनिया में जाते हैं, हमें ऐसा आइंस्टाइन ने बताया था कि समय, अब तक हमें पता नहीं था, जब तक आइंस्टाइन ने थ्योरी E=mc² का आविष्कार किया था, तब तक हमें ये पता नहीं था कि ये समय भी रुकता है। समय कहाँ रुकता है, हमें समझना है समय रुकता कहाँ है। समय जैसे जैसे हमारी आत्मा ऊपर के लेवल पे जाती है, आत्मा का स्तर बढ़ता है, ऊपर उसकी आत्मिक यात्रा, आंतरिक यात्रा शुरू होती है, तब वो अनंत ब्रह्मांडों को पार करके उस परम तेजमय सूर्य समान जो प्रकाश की दुनिया है वहाँ पे जाता है। ठीक है, तो जब वो जाता है तब वहाँ पे समय की गति कम हो जाती है। इसका उदाहरण हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है कि जो मार्कंडेय ऋषि थे, उनकी जो आयु थी वो ब्रह्मा के 7 दिन की थी। ठीक है, ब्रह्मा के 7 दिन, हमें समझना है कि ब्रह्मा के 7 दिन क्या है। ब्रह्मा का एक दिन जो होता है उसमें एक कल्प प्रलय बीत जाती है। अब जब मार्कंडेय ऋषि की जो आयु बताई वो ब्रह्मा का 7 दिन बताया, तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 7 कल्प प्रलय देखी थी, साक्षात देखी थी, मतलब इतना समय
उन्होंने इस धरती पे बिताया था। ठीक है, तो ऊपर का समय जो है वो बदलता रहता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। तो अब अनंता अनंत ब्रह्मांड है, बापूजी ने हमें बताया है कि अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो एक ब्रह्मांड का मालिक कौन है? जब तक अगर आपको इस यूनिवर्स से शक्ति लेनी है, ऊर्जा लेनी है, प्रेरणा लेनी है, तो उसके क्रिएटर से जुड़ना पड़ेगा, उसके क्रिएटर को जानना पड़ेगा। तो उसका क्रिएटर कौन है? जैसे एक ब्रह्मांड का मालिक बापूजी ने हमें बताया है शिव है। उससे ऊपर अगर हम गैलेक्सीज़ की बात करें तो गैलेक्सी का मालिक है महाशिव। इससे ऊपर यूनिवर्स का मालिक है परम महाशिव। ऐसे मल्टीवर्स है, अनंता अनंत मल्टीवर्स भी है। अब हमारा जो माइंड है वो एक सीमित हो गया है, हम उससे अदृश्य दुनिया जो अनंत है उस दुनिया को देख नहीं सकते। और दूसरा कारण ये भी है कि विज्ञान इतना विकसित नहीं हो पाया है अब तक। उसका एक ही रीज़न है कि जो वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमारे तत्वों के बने हुए हैं, उनके अंदर अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस परम प्रकाश और परम तत्वों की दुनिया को देख सके। इसीलिए वो एक लिमिट पे आ जाते हैं कि इससे ऊपर क्या। अभी तक उनको मल्टीवर्स के ऊपर की दुनिया नहीं पता। बापूजी ने हमें उस मल्टीवर्स के ऊपर की दुनिया के बारे में भी बताया है। वो जो मल्टीवर्स के ऊपर की जो दुनिया है वो बेहद की दुनिया है, बेहद की दुनिया है। उसको बेहद की इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके अंदर अनंत शक्तियाँ समाई हुई है। ये अनंत शक्तियाँ हैं। अगर हम उसको एहसास कर ले, उसका हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वहाँ से सभी ऊर्जा हमारे अंदर संचालित होने लगती है। तो मल्टीवर्स के ऊपर बेहद के ग्रेट मल्टीवर्सेस भी है। अभी तक साइंस उसके बारे में नहीं जानती, लेकिन आने वाले समय में बापूजी ने हमें बताया है कि आने वाले समय में उसके बारे में भी विज्ञान कुछ ना कुछ ज़रूर हमें बताएगा। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी एक नई बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स करके, जो ये लाइफ इन मल्टीवर्स बुक है। और ये लाइफ इन मल्टीवर्स बुक के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें समझाई है इस ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में। इसके सिवा आपको जो परग्रही जीवन है वो क्या है, ठीक है, ये परग्रही जो एलियंस है वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, लाइफ ऑन मार्स क्या है, ये सब जो चीज़ है ये है। हम देख नहीं सकते तो उसका मतलब नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं देख सकते थैंक्स टू साइंस, जो आज उस विज्ञान इतना बढ़ चुका है कि वो एटलीस्ट लाइफ है वहाँ पे, उसके बारे में बताती है। चाहे वो ढूंढ नहीं पा रही है कि क्या है, क्योंकि उधर के तत्व अलग है। अगर आपको कुछ भी कैप्चर करना है उधर की दुनिया को, तो आपको उधर का ही इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो अभी उनको वो मिल नहीं रहा है, लेकिन हमारी इस बुक के अंदर बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा हमें समझाया है ये परग्रही का जीवन क्या होता है, राइट। परग्रही से ऊपर जैसे पिरामिड्स की शक्ति क्या होती है, लाइफ ऑन मार्स क्या है, स्टार चाइल्ड क्या है, इंडिगो चाइल्ड क्या है। हमारे बाहर के जो विदेशी लोग हैं वो इसके बारे में बहुत ही जागरूक है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे है कि हम इतनी जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं। हमारे जो यहाँ के लोग हैं, बाहर के लोग जो है वो ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे जागृत है। उनको स्पिरिट गाइड्स के बारे में पता है, उनको एंजल्स के बारे में पता है, उनको पता है कि वो स्टार सीड्स है, स्टार चाइल्ड है। वो ये जानते हैं कि हम इस धरती के नहीं हैं, वो जानते हैं। हम अभी तक नहीं जानते, हमारे अंदर अभी तक जागृति नहीं आई है। हम बस इससे भी ऊपर नहीं बढ़ पा रहे कि हम जीव से शिव है, हम ये भी नहीं मानने को तैयार। हम अपने आप को खाली एक जीव ही मानते हैं। अब तक हमारे अंदर इतनी भी विकसितता नहीं आई, अध्यात्म का लेवल इतना भी नहीं बढ़ा हमारा कि हम इतना समझ पाए कि हम एक नॉर्मल जीव नहीं है, हम शिव समान हैं। तो वो भी नहीं समझ पाए। लेकिन बाहर की दुनिया में इतनी जागृति आ चुकी है कि वो स्टार चाइल्ड, वो कहते हैं कि हम दूसरे परग्रहों से आए हैं, दूसरे जगह से आए हैं, हम दूसरी गैलेक्सी से आए हैं। इसकी जागृति उनको है और वो अपने आप को उस दुनिया से कनेक्टेड फील करते हैं। तो उनका जो मेडिटेशन है वो एक अलग ही लेवल पे जाता है, क्योंकि वो उस जहाँ से आए हैं उनका उद्देश्य क्या है, बैक टू सोर्स जाना। अब बैक टू सोर्स में जाने के लिए उनको उधर का ज्ञान चाहिए। तो बाहर के लोग पता है, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं पता। और यही मैं बताना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप इस ज्ञान को समझिए, अनंता अनंत ब्रह्मांड के रहस्य को समझिए। आपको पता चलेगा कि हम खाली नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं इस पूरे धरती पे। इस धरती पे हमारे से ज़्यादा, ये स्थूल दुनिया से ज़्यादा तो सूक्ष्म दुनिया है। हम सूक्ष्म दुनिया के बारे में भी नहीं जानते। ये सूक्ष्म, बापूजी हमें बताते हैं कि ये स्थूल दुनिया का रूपांतर है सूक्ष्म दुनिया। सूक्ष्म दुनिया हमारे स्थूल दुनिया का रिफ्लेक्शन है। जितने हम आज 800 करोड़ पब्लिक जो हम इस धरती पे देख रहे हैं, इससे अनगिनत दुनिया सूक्ष्म दुनिया पे है, सूक्ष्म लोक में है, सूक्ष्म जगत में है। तो हमें ये ज्ञान इस बुक के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी, इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप इस बुक को अवश्य पढ़िए। इस बुक के अंदर हम लोगों ने ब्रह्मांडों का रहस्य,
परम महाब्रह्मांडों का रहस्य समझा है, उनकी क्रिएशन के बारे में पता है कि वो कैसे क्रिएट किए गए थे। हम सब जानते हैं कि शिव के अंदर एक संकल्प आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वो एक से अनेक हो गए, ऐसे सृष्टि की रचना हुई। शिव, निराकारी शिव ने आकारी शिव शंख को रचा, शिव ने अपने अंदर से शक्ति को निकाला, शिव शक्ति के द्वारा विष्णु की उत्पत्ति हुई, विष्णु के द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों की रचना करी, सप्त ऋषियों ने परम पुरुष फरिश्ता समान आत्माओं की रचना करी थी। फरिश्ताओं के बाद धीरे धीरे जब ये धरती गिरती गई तब जाके हमारे देवी देवताएं बने। ठीक है, देवी देवताएं बने, उसके बाद धरती का निर्माण हुआ। धरती ऐसे ही नहीं थी पहले, हमारी धरती, अब सोचिए 100 साल पहले भी धरती कैसे हुआ करती थी, इससे पहले की भी धरती, मतलब ये हमारी धरती की अगर मैं आयुष बोलूँ आपको, तो धरती हमारी ब्रह्मा के पहले पराग में, पहले जो 10 साल थे ब्रह्मा के, तब हमारी धरती बनी थी। तो अगर मैं उसकी आयुष बोलूँ तो कुछ 1244 खरब और 40 करोड़ साल की हमारी धरती की आयु है। तो आप समझिए धरती कितने सालों से चल रही है। ठीक है, तो हमें ये रहस्यों को समझना पड़ेगा कि इसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती गई है। हमारी जो एनर्जी है, जैसे जैसे धरती की शक्तियाँ कम होती गई, धरती के तत्व तमो प्रदान होते गए, वैसे ही हम भी तमो प्रदान होते गए। हमारी आत्मा की शक्ति खत्म हो गई। अब हमारा लक्ष्य क्या है? बैक टू सोर्स में जाना। अब बैक टू सोर्स में हम कैसे जाएंगे? बैक टू सोर्स में जाने के लिए हमें बैक टू सोर्स का ज्ञान चाहिए, सीढ़ी चाहिए। तो वो सीढ़ी क्या है? वो ये ज्ञान है, ये बेहद का ज्ञान है, जिसके द्वारा हम इस धरती से ऊपर उस बेहद की दुनिया में जा पाएंगे। तो उसका रास्ता जानने के लिए आपके लिए ज्ञान आवश्यक है। इस ज्ञान की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। YouTube चैनल के लिए आप बापूजी दशरथ भाई पटेल करके सर्च करेगा, आपको वहाँ पे 2500 से ऊपर वीडियोस मिलेगी, जिसपे अलग अलग प्रकार की वीडियोस है, जिसके अंदर लाइफ आफ्टर डेथ है, कारण जगत के बारे में है, सूक्ष्म जगत के बारे में है, लाइफ ऑन मार्स, परग्रही जीवन क्या है, आवर एलियन कनेक्शन क्या है, कर्म बंधन क्या है, कार्मिक पैटर्न्स क्या है, इसके सिवा ब्रह्मांड के अलग अलग रहस्य कि ब्रह्मांड क्या है, महाब्रह्मांड क्या है, परम महाब्रह्मांड क्या है, इसके क्रिएटर क्या है, मल्टीवर्स क्या है, मल्टीवर्स से परे की दुनिया क्या है, जिसको हम बेहद की दुनिया कहते हैं, वो क्या है, कृष्ण अवतार के रहस्य, राम अवतार के रहस्य, जो जो भी धरती पे बीत चुका है और जो आने वाला फ्यूचर है, सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और इस बुक के अंदर जो हमने सेक्शंस कवर करे हैं, वो उस पूरे ज्ञान का विस्तार को हमने सार में लाने की कोशिश करी है। ये बुक आपको हमारी वेबसाइट www.paramshanti.org में अवेलेबल मिलेगी। इसकी ई बुक आपको फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। इसके लिए आप हमारा जो रात को रोज़ डेली लाइव मेडिटेशन होता है 10 से 11, आप उससे जुड़िए और अपना आत्म कल्याण करिए। देखिए हमारा जो बेहद का ज्ञान है बहुत ही विशाल है। इस बेहद के ज्ञान से जुड़िए। बेहद के ज्ञान से जुड़ने से आपके जीवन में 110% परिवर्तन आएगा। मेरे जीवन में आया है, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि आपके जीवन में भी आएगा। ये बेहद के ज्ञान के सफ़र से आप अपने आत्मा का कल्याण कर पाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ पाएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूँगी कि आप इस ज्ञान से जुड़िए, इस बेहद के ज्ञान को सुनिए, अपना आत्म कल्याण करिए, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण करिए। देखिए आज अब हमने जाना कि बेहद के ज्ञान के बारे में, अब इस बेहद के ज्ञान में अपना योगदान दीजिए, इस सफ़र से जुड़िए, इस हद की दुनिया से बेहद की ओर जाइए, बेहद के ब्रह्मांडों का रहस्य समझिए और इस बेहद के विश्व का परिवर्तन के लिए जो महाज्ञान दिया जा रहा है, महामंत्र के द्वारा परम शांति के ज्ञान को लोगों तक पहुँचाइए, अपना योगदान दीजिए, इसको समझिए और अपना कल्याण करिए। आत्म जागृति की ओर बढ़िए, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की ओर बढ़िए और इसी से महापरिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन? बेहद का महाविश्व परिवर्तन होगा। तो इसी से आप जुड़िए। मैं आप सभी को इसमें वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। परम हमने पीछे
मल्टीवर्स में हमारा अस्तित्व। पीछे जो यहाँ पे लिखे हुए जो टाइटल, ब्रह्मांड और जीवन की कहानी, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में हम कहाँ हैं, आत्मा के अतीत और भविष्य की यात्रा, ब्रह्मांड की सबसे अनोखी यात्रा, क्या हम कभी समय यात्रा कर सकते हैं, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का असल फैलाव कितना है, ब्रह्मांड का अनंत विस्तार, ब्रह्मांड के बाहर आखिर क्या है, ब्रह्मांड की हैरान कर देने वाली जानकारियाँ, एलियंस, यूएफओ और बहुत कुछ। तो ये हमारे पीछे ये सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलेंगे। तब एक कॉमन इंसान जो है ये समझ सके कि मल्टीवर्स ये धरती लोक से बाहर जीवन है। देखो आज तक कोई भी धरती पे कोई भी साधु संत महात्मा आया हो, उन्होंने लाइफ इन मल्टीवर्स की तो बात ही नहीं की है। मल्टीवर्स के बारे में कोई बोलता ही नहीं है, इवन यूनिवर्स के बारे में कोई नहीं बोलता है, ब्रह्मांड और गैलेक्सी के बारे में कोई नहीं बोलता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है, लेकिन इसको आगे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए ये कोई नहीं जानता। तो ये डेफिनेटली ये बुक लाइफ चेंजिंग बुक है। स्व को परिवर्तन के लिए बहुत ही सबसे पहला स्टेप है। तो ये आने वाले समय में बेहद की गीता है, आने वाले समय में ये सभी के घर होगी और होनी भी चाहिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो। अभी आपने सारी माहिती ले ली है कि हमारी जो बुक्स है वो सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके सिवा आप हमारे YouTube लाइव सेशंस डेली ज्वाइन कर सकते हैं बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पे। 10 से 11 इंडियन टाइम के अनुसार रोज़ आत्म जागृति के लिए ये ज्ञान दिया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है, वेदों शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। तो आइए आप हम सभी के साथ जुड़िए और अपना योगदान दीजिए। हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स बुक जो लास्ट ईयर ही लॉन्च की गई है, वो बुक अब हमारी 10 रीजनल लैंग्वेजेस में आ चुकी है और ये सभी बुक्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे paramshanti.org पे। फ्री डाउनलोड है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति।